Welcome everyone. I hope you guys are doing well. Welcome to another vlog, another day in my life. तो भाई आज हमारा वीकेंड है यहाँ पे अमेरिका में. आज मंडे पे वेकेशन चल रही है. पूरे कॉलेजेस हर जगह की छुट्टी है. एंड द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम मी, लोग स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि भाई हाउ टू अफोर्ड यूएस एजुकेशन, या हम अमेरिका आके फीस अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं अफोर्ड कर सकते. तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और मेरे साथ दूसरा बंदा वो खड़ा हुआ कबाब बना रहा है, तो उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि फीस आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते. इफ़ यू आर कमिंग थ्रू माई कंसल्टेंसी या किसी और के कंसल्टेंसी पे आ रहे हो, तो हम रियलिस्टिकली इस पूरी बात करेंगे कि भाई अमेरिका में इस वक्त सिचुएशन क्या चल रहा है, महंगाई का क्या सीन है, फिर यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस का क्या सीन है, कम्युनिटी कॉलेजेस का क्या सीन है, फीस आप किस तरह अफोर्ड कर सकते हैं. और मज़े के साथ साथ हम गरम गरम कबाब भी खाएंगे. आज हमारा स्पेशल शेफ आए हुए घर पर भाई, तो स्पेशल कबाब बन रहे. फर्स्ट ऑफ ऑल भाई देखे, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स अमेरिका आ चुके हैं, जितने भी आए हैं, मिनिमम आप उनका एक साल का 10,000 खर्चा निकाल दें. $10,000 एक साल का खर्चा, विच इज नथिंग इन अमेरिका. क्योंकि लोग जब यहाँ आते हैं तो भाई पूरे साल का 30,000, 40,000, 30,000 तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 50,000 तक खर्चा चला जाता है. एंड यू नो दैट, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि भाई कंसल्टेंट्स जो पाकिस्तान में बैठे, और अगर हम उनसे पूछते हैं कि हमारा कितना खर्चा आएगा, तो फर्स्ट थिंग वो जो हमें बताते हैं कि भाई 1 करोड़ से ऊपर खर्चा आएगा. जो कि आप लोगों को अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि भाई इतना खर्चा किसी का भी नहीं आता, और ना मेरे किसी क्लाइंट का 1 करोड़ का अभी तक खर्चा आया है. अलग सही है. दिस इज अ मिथ. ये प्रोसेस जो है ये हमारे कंसल्टेंट्स ने महंगा किया हुआ है. नाउ द स्मार्ट थिंग विच आई प्रेफर फॉर एवरी स्टूडेंट, वो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि भाई अगर आपने अमेरिका में सेटल होना है, सो यू नीड टू डू स्मार्ट थिंग्स. अब स्मार्ट थिंग में क्या आता है, हाउ टू ब्रिंग योर ट्यूशन फीस डाउन. जितने भी मेरे क्लाइंट्स आए हैं, ये एक कड़ा भी हुआ है, हमने ये किया कि हमने एडमिशन किया यूनिवर्सिटी पे. ठीक है, आफ्टर यूनिवर्सिटी यू हैव द चॉइस कि आप यूनिवर्सिटी में भी पढ़ सकते हो और किसी कॉलेज में भी पढ़ सकते हो. कॉलेज में ये बेनिफिट होता है कि 2 साल की डिग्री होती है, 2 साल में आप अपनी एसोसिएट डिग्री करते हो, और 2 साल के अंदर अंदर आप दोबारा यूनिवर्सिटी ट्रांसफर करते हो, जिस तरह मैंने किया. उससे ये होता है कि उसके आपका जो ट्यूशन फीस होता है तो वो रिड्यूस हो जाता है. किस तरह रिड्यूस होता है वो हम दोनों मिलकर ही आप लोगों को बताएंगे कि भाई क्या सीन है, क्योंकि ये इस प्रोसेस से गुजरा है और मैं भी गुजरा हूँ. और ये बन रहे हैं भाई चपली कबाब. सर ये अलग था मुकम्मल बोले शागुली कबाब जबरदस्त जबरदस्त चपली कबाब बन रहे भाई. से जो आसान ऑप्शन है, यू गो टू द कॉलेज. कॉलेज में आपका पूरे 6 महीनों का कितना फीस आ जाता है? तकरीबन 6,000 5,000 6,000 पूरे 6 महीनों का, 6 महीनों का भाई. उससे ये होता है कि आप पे कोई टेंशन नहीं होती कि भाई मेरा एक सेमेस्टर हो रहा है और मुझे जो है अब एक सेमेस्टर में मुझे जो है भाई 25 से 30,000 डॉलर यूनिवर्सिटी को पे करने. ओनली इन अमेरिका मैंने ही ये फॉर्मूला निकाला उन स्टूडेंट्स के लिए जो फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे. अब जिस तरह मैं तुम्हें बात कर रहा था, जितने भी क्लाइंट्स आए, क्यों सारे खुश है यहाँ पे? क्योंकि किसी क्लाइंट पे बर्डन नहीं आया है. सारे कॉलेजेस में जा रहे, यूनिवर्सिटी पे आए लेकिन जा कॉलेज है. तो एक तो बिल्कुल तुम्हारे साथ 4 साल में 2 डिग्रीज होंगे. फर्स्ट बेनिफिट ऑफ एसोसिएट डिग्री एंड बैचलर्स डिग्री. दूसरी ये बात है कि भाई अगर आप 3.5 CGPA मेंटेन करते हैं, उसमें ये होता है कि आपका जो प्रोफाइल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. सो वंस यू आर डन विद योर ट्रांसफर डिग्री फ्रॉम कम्युनिटी कॉलेज, उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी ट्रांसफर करते हैं तो उससे आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलता है, एटलीस्ट 90 to 80%. अब आप तुम्हारा मेजर क्या है? मेरा क्रिमिनल जस्टिस. क्रिमिनल जस्टिस. तो जैसे ये क्रिमिनल जस्टिस में तुम्हारी CGPA क्या चल रही है? अभी 3. इफ ही मेंटेन्स 3.5 CGPA और ये अपनी डिग्री ले ले कम्युनिटी कॉलेज से, जिस यूनिवर्सिटी में ये चाहेगा ये जा सकता है, और इसको 80% से ज्यादा स्कॉलरशिप मिलेगा. तो भाई 4 साल में आपके साथ 2 डिग्री होगी. अब जो बेचारा स्टूडेंट बैचलर्स का तुम्हारे साथ खड़ा होगा, उसके पास 4 साल में 1 डिग्री होगी. मेरे पास 2 होंगी. हमारे पास 2 डिग्री होगी. तो वैल्यू किसकी ज्यादा हुई हमारे? तुम्हारी ज्यादा हुई, बिकॉज तुम्हारे पास 2 डिग्रियां होगी. This is what like Pakistani consultants don't know. This is because उन्होंने यहाँ पे पढ़ा तो नहीं है, उनका तो एजुकेशन यहाँ पे नहीं हुआ है. And this is the main reason कि हमारे पाकिस्तानी ये बोलते हैं कि भाई इलीट क्लास के लोग सिर्फ आ सकते हैं अमेरिका. जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं भाई कोई भी इलीट से नहीं है, सारे मुझ जैसे मिडिल क्लास फैमिली से यहाँ पहुंच चुके हैं. एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे आर हैप्पी हियर. दिस इज द मेन थिंग. बाकी इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ये 6,500 तो अगर आपकी फीस है तो आप ये 1-2 सेमेस्टर की कर लो. उसमें अगर आप अपनी जॉब निकाल लो ऑन कैंपस,
तो ऑन कैंपस जॉब्स की ये फायदा है कि आपकी फीस 80% डाउन आ और जाता है, डाउन हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आप एक किस्म फ्री में पढ़ रहे हो। फ्री में पढ़ लो। ये सबर, ये पॉइंट भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर। दूसरी बात जो अभी अफरसियाब ने बोली वो ये है कि भाई अगर आपको ऑन कैंपस जॉब मिलता है अपने कॉलेज में, कम्युनिटी कॉलेज में, उससे आपका फीस 80% ऑलरेडी ऑटोमेटिक कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा फीस आ रहा है से लाइक 8000, ठीक है, और तुम्हारा कॉलेज पे जॉब लग गया, तुम्हारा फीस आ जाएगा $2500 पे। अभी फैजान का जॉब लगा है ऑन कैंपस, और उसका फीस कहाँ से कितना आया? उसका 6500 था या 6700, तो आ जाएगा तकरीबन 28 भाई। तो ये एक यहाँ पे जो है अच्छी बात है अमेरिका में। उसका आ रहा था अभी सबर, उसको भी इसमें लाएंगे, उसका एक्सपीरियंस पूछेंगे। उसका अभी जॉब हुआ है, ट्रीट तो उसने हमें दे दिया, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सामने उसको लाऊंगा कि वो जो है आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करे। तो जैसे ही आपको अमेरिका आ जाते हैं, मेक श्योर कि आप ऑन कैंपस जॉब अप्लाई करें, ठीक है? मैंने अभी 25 जॉब्स में अप्लाई 25 जॉब्स में जैसी जॉब्स निकले आपको फिर कॉल आएगी, आपके हाँ, इंटरव्यू होगा। जॉब आपको मिल गया, आपके पूरे 6 महीनों का $2500-3000 फीस आ गया। भाई इतना फीस पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी का भी पर सेमेस्टर नहीं होता जितना आप अमेरिका में अपना फीस डाउन ला सकते हैं। लेकिन फॉर ऑल ऑफ दैट प्रोसेस यू नीड अ मेंटोर। जिस तरह आपको गाइडेंस चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है कि भाई ऑलरेडी इस प्रोसेस से कोई गुजरा हो। मैंने भी ऑन कैंपस जॉब किया था और मैंने वहां से अपना सोशल भी निकाला, सोशल भी फैजाने को मिल गया, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं, मेरा भी उधर से ही निकला था और फीस भी कम हो गया। सो दिस इज हाउ यू कैन अफोर्ड अमेरिकन एजुकेशन। तो जो लोग हमें पाकिस्तान और इंडिया से बोल रहे हैं कि भाई अमेरिका एजुकेशन तो एक्सपेंसिव है, अफोर्ड नहीं कर पाओगे, यहाँ के सर्वाइवल नहीं होगा, स्ट्रगल है, तो भाई यू नीड टू वर्क स्मार्ट। देखिए अब मेरे क्लाइंट्स में किसी और कंसल्टेंट के क्लाइंट्स में जमीन आसमान का फर्क है। आज आप रसियाब के साथ मर्सिडीज है, दूसरे क्लाइंट के साथ BMW है, मेरे साथ भी मर्सिडीज है। तो दैट इज बिकॉज हमने एक प्रोसेस से गुजरे। जितना 6 महीनों में तुमने प्रोसेस किया है, प्रोग्रेस किया है, तुम्हारे ख्याल से जितने स्टूडेंट्स तुम्हें मैसेज करते हैं इन अमेरिका, वो तुमसे पूछते हैं कि भाई तुमने किस तरह किया। भाई एक साल हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता दिस इज लाइक मेंटरशिप। ये इसने सब कुछ किया अपने मेहनत से। ही इज हियर, ही इज वर्किंग हार्ड एंड देन ही इज फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग, जो कि इसकी एक अच्छी खूबी है कि जो मैं बताता हूँ ये ले लेता है। भाई जो भी मसला है मैं शायद मेरे को कॉल करता हूँ, भाई क्या सीन है। अभी भाई सबसे जो बड़ा मसला कल आया था, जाना है या नहीं जाना, ये सबसे बड़ा मसला था। तो भाई दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से कि आप इस चीजों से ना डरो कि अमेरिका पहुंचेंगे तो फीस कैसे अफोर्ड करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो एक दफा आप यहाँ पहुंच गए फिर मामला आसान है, फिर यूज्ड टू हो जाओगे। यू विल फाइंड 100 ऑफ वेज कि आपको वहां से अल्लाह पाक रास्ते निकाल देगा। एंड सेम थिंग यू नीड टू डू स्मार्ट मूव्स। स्मार्ट मूव्स जिस तरह मैंने आपको इस व्लॉग में पूरा डिटेल दे दिया कि भाई आपको ये चीजें करने हैं इन ऑर्डर टू ब्रिंग योर फीस डाउन, एंड दिस इज हाउ यू कैन अफोर्ड योर अमेरिकन एजुकेशन। भाई कबाब बन गए, लेकिन हमें बाद में पता लगा कि हमने ना कोई मसाला डाला था, ना हमने प्याज डाला था, और ना नमक। यार ये क्या हो गया। लोग काट रहे हैं, आंखों में आंसू भी ये देखे भाई, आंखों में आंसू। कबाब तो बन गए लेकिन पता नहीं ये पेटीज है, पेटीज ना मसाला कुछ भी नहीं, ये हमने पेटीज बनाया और ना प्याज है इसमें। बट दिस इज इंटरनेशनल स्टूडेंट लाइफ भाई, कुछ भी हो सकता है, सीखना। पता नहीं मैंने मेरे ख्याल से नींद में इसको मसाला दिया था एक, क्योंकि मैंने कल इसको मैरिनेट किया था। प्याज भी भूल गया, टमाटर भी भूल गया, सब कुछ भूल गया। कबाब किस बात के, गोश्त और ऊपर लाल गाढ़ा मिर्च गोश्त। सही है यार, ये भी एक्सपीरियंस। आपका कंसल्टेंट भाई शेफ नहीं है, कंसल्टेंसी का एक्सपीरियंस है। शेफ ये खड़ा हुआ है ये भाई, वो जब मैंने खाया मुझे पता लग गया भाई ये तो सब हम गोश्त ही खा रहे। भाई शेफ का एक्सपीरियंस मेरा इतना नहीं है, आप लोगों को पता लग गया होगा। पिशावरी कढ़ाई में तो पिशावरी कढ़ाई बना लैम कढ़ाई, क्योंकि लैम मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो दिस इज व्हाई आई कुक द बेस्ट लैम इन शिकागो या पूरे अमेरिका में। आप गारंटी से मेरा ये ले ले। लेकिन चपली कबाब का तो मैं सब कुछ भूल गया यार। मुझे आई थिंक दिस इज इनफ। नहीं ब्रो, नहीं इतना इनफ नहीं है। नहीं भाई, तो भाई बाकी ये तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, लाइफ इन अमेरिका, वीजा, कुछ भी, उसके लिए मैं आ सकता हूँ, उसके लिए मैं आपका काम आ सकता हूँ। वो इंफॉर्मेशन आप मुझसे निकलवा सकते हैं। बाकी ये बनाते देखते किस तरह बनते हैं और फिर पूरा दिन एंजॉय करते हैं। सो दिस इज लाइफ इन अमेरिका। बाहर तो -20 चल रहे भाई, इसलिए हम बाहर ही नहीं निकल रहे। -20 ऐसी सर्दी, मेरी गाड़ी में पानी जाम हो गया था, बोतलें रखी वो सारा जाम हो गया, सारा जाम भाई। -20 यहाँ पे आज चल रही है, तो आप सोचे कि अगर हम बाहर निकले तो क्या हाल हमारा होगा।
इसलिए जो भी करो घर पर ही करो और घर पर ही इंजॉय करो। स्लो डे, यू हैव टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, नो मैटर वेयर यू आर। अगर आप लोग पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान में एंजॉय करो, क्योंकि वी मिस पाकिस्तान भाई। भाई हम लोग तो बहुत मुश्किल से रुके। हम लोग भाई, आप लोग लकी हो कि पाकिस्तान में हो इस वक्त। एंजॉय दोस मोमेंट्स। हम यहाँ पे लगी कि हम अमेरिका में, हम पाकिस्तान को मिस कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में आप अमेरिका को मिस कर रहे हैं। हम तो टिकट खरीदने वाले हैं। हाँ भाई, सरप्राइज आने वाला है, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन भाई फिर भी मैं बोल रहा हूँ, जहां पर हो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, एंजॉय एवरी मोमेंट भाई। पैसे जेब में अगर है भी नहीं ना, फिर भी एंजॉय करो। कसम खुदा की ये मौका फिर नहीं आएगा। यहाँ पर लाइफ बहुत फास्ट है। अब मैं कितना रिग्रेट करता हूँ कि यार मैं हॉस्टल में था, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, एंड नाउ लाइफ इज वेरी डिफरेंट। और फिर जब आप आएंगे 5 साल बाद, आप लोग भी ये बोलेंगे कि भाई शायान भाई ने अपने व्लॉग में कहा था कि एंजॉय एवरी मोमेंट, लेकिन हमने नहीं किया। अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, उनके साथ खाना खाओ, उनके साथ बाहर चले जाओ, उनको डिनर पे लेके चले जाओ, कुछ करो, लेकिन हफ्ते में एटलीस्ट एंजॉय फॉर 2 days। एंड दिस इज व्हाट वी डू। हमारा तो यहाँ पे और कोई नहीं है भाई, ये है, मैं हूँ, हमारे क्लाइंट्स ही है, बस और कौन है? और कोई नहीं, एक दूसरे के लिए। एक दूसरे के लिए हमने अपनी कम्युनिटी बना दी। एंड दिस इज व्हाट आई एम प्राउड ऑफ कि टुडे मैं अकेला आया था, पूरे इस जंगल में मैं अकेला था। जब हम डाउन फील करते हैं, भाई किधर है किधर है यार, आ जाओ। कौन डाउन फील कर रहा है ग्रुप में, आ जाओ। डाउन फील करता है, मैंने कहा यार डाउन फील करता तो हमें बुलाया करो। बुलाया करो। अगर खुद दावत नहीं दे सकते, हमको बोला करो कि दावत दो, लेकिन बुलाया करो। बिल्कुल सही बात है। दिस इज हाउ यू विल लिव इन अमेरिका। क्योंकि आपके जो फर्स्ट मंथ होता है ना, जो पहला महीना होता है, भाई यार उसका ना पूछे। यस, मैं आपको पता है, ये ओरिएंटेशन में ही बताते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बाकायदा चार्ट बना के। तो सबसे ज्यादा जो फील होता है ना, वो होम सिकनेस फर्स्ट मंथ एंड द 4th मंथ। फर्स्ट एंड 4th मंथ या भाई। हाँ, आई नो, बिकॉज मैं खुद इससे तो चार्ट बना के बताते हैं कि भाई 4वें महीने में आपको ये डिप्रेशन आएगा, ये एंजाइटी आएगी, यू हैव टू स्टे स्ट्रांग। और यही है यहाँ की जिंदगी। क्योंकि अगर आप एक सेक्रीफाइस दे रहे हो अपनी जिंदगी बनाने के लिए, फिर ये चीजें कुछ भी नहीं है। एंजॉय करो, लिव द मोमेंट। तो भाई कबाब बन रहा है, कितना टाइम है और कबाब में? 10-15 देखते हैं कि क्या होता है। तो भाई फाइनली अफरसियाब का कबाब बन चुका है। अफरसियाब का कबाब नहीं, कीमे का कबाब। और ये देखे भाई, अब इसने बनाया है तगबई का असल कबाब। इसको टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं। ओए होए होए होए, ओए होए 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 भाई, पाकिस्तान की याद इसने मिटा दी। कैंसिल कर लो टिकट को, टिकट कैंसिल। पाकिस्तान की याद ही मिट गई भाई, जबरदस्त। ये है मजा मेरे जब क्लाइंट्स आते हैं, तो ये होता है कंसल्टेंट भाई। क्लाइंट ने आज मुझे सर्विस दिया है, पहले मैंने इसको सर्विस दिया है, आज इसने मुझे सर्विस दिया है। बस रेस्टोरेंट के लिए तो तुम क्वालिफाई हो गए भाई। शिकागो रेस्टोरेंट हिट होगा, हिट। ये हमारे मेन्यू में डाल दे, कबाब, चपली कबाब, फर्स्ट टाइम इन शिकागो। क्योंकि शिकागो में है ही नहीं, चपली कबाब शिकागो में है ही नहीं। So this will be the first time introduced by Pakistani students, CWS। सही है, और क्या चाहिए। तो भाई खाना वगैरह तो हमारा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अफरसियाब भी चला गया है घर, और अभी हो रहे रात के 9 बजे। 9 बजे हम जा रहे हैं भाई अभी जिम। तो दिस इज़ हाउ आई विल एंड माई डे। सारे टास्क मेरे दिन के कंप्लीट हो चुके हैं। ऑल्दो इट वाज माय ऑफ, बट स्टिल आई वाज वर्किंग। और दिन का आखिरी टास्क जो है वो है भाई जिम करना, रिलैक्स होना, गेट सम रेस्ट। तो आज हम एक नई जिम जा रहे हैं। यूजुअली तो मैं प्लैनेट फिटनेस जा रहा हूँ, लेकिन आज मैं लाइफ टाइम जा रहा हूँ। बहुत टाइम हुआ है मैं लाइफ टाइम नहीं गया हूँ। तो यूजुअली मैं हर जिम में जाता हूँ भाई, जहाँ पे मेरा दिल हो रहा है। तो आज मेरा थोड़ा दिल हो रहा था स्विमिंग का, एंड देन सुवाना, स्टफ लाइक दैट। तो हम जाएंगे लाइफ टाइम जिम, विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव जिम ऑफ अमेरिका। इस पे एक हमारा पूरा व्लॉग बनेगा, लेकिन मैं आज आपको थोड़ा बहुत टूर दे दूंगा जितना मुझसे हो सकता है। बिकॉज आज हमारा सिर्फ एक ही सेशन है, विच विल बी फॉर 45 मिनट्स, एंड देन विल बी बैक होम। और बाहर -20 22 सर्दी चल रही है, -20। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा ले कि शिकागो में इस टाइम क्या हाल हो रहा है। लेट्स सी। ये देखे भाई, पूरे रोड्स खाली, कुछ भी नहीं, पूरे रोड्स खाली। ये देखे भाई, लेट्स गो। डैंग डैंग, पुलिस है, रेड है। चलो जी, रेड पे ही चले जाते। ब्यूटी ऑफ अमेरिका। अब चले जी, लेट्स गो। तो भाई ये रहा आपका पूरा जिम, ठीक है। आज एक नए जिम में हमारा वर्कआउट। मैंने तो 3 सेट चेस्ट के लगा ली, अब आपके लिए व्लॉग बना रहा हूँ। तो भाई ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल रात के 10 बजे खाली।
और इस जिम का भाई कितना फीस है ये आप लोग गेस करो, क्योंकि मैं इस ब्लॉग में नहीं बता रहा, ये मैं अलग ब्लॉग में बताऊंगा जब मैं प्रॉपर पूरा टूर दूंगा। तो चेस्ट का वर्कआउट ख़त्म करते हैं और उसके बाद करते हैं स्विमिंग। बस वो आखिरी सेट है हमारा चेस्ट फ्लाई, और उसके बाद वी आर डन। 5 सेट हो जाएंगे चेस्ट के। और ये देखे भाई, बिल्कुल भाई इसमें आप मशीनों पे तक जाएंगे, इतने मशीनें।